हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो यहाँ मैं अपने लास्ट वाले फ़्लाइट पे आई हुई हूँ। यहाँ पे एक फ़्लाइट खाली हुआ था तो मैं वो देखने आई हुई थी। इसके बाद फिर जाके मैंने थोड़ी थोड़ी सी पैकिंग स्टार्ट करी और मैंने बहुत सिस्टमेटिकली सारा पैक किया था। पहले तो ये सारा फालतू का सामान जो यूज़ में नहीं था, मिक्सर हो गया, केटल हो गई, ये सब मैंने पैक किया। इसके बाद फिर किचन की बारी आई। यहाँ पे मैंने सारे डब्बे, सारे बर्तन सब बहुत सिस्टमेटिकली पैक किया ताकि मुझे अनपैकिंग में दिक्कत ना हो। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक इसमें पैक किया था सारे डब्बे, एक में बर्तन और सारे कांच के बर्तन अलग थे। और इसके बाद फिर मैं जूस पीने चली गई थी बिकॉज़ गर्मी में बहुत ड्रेन हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा। एंड इसके बाद फिर मंडे स्टार्ट हो गया था। यहाँ मैंने दूध गर्म किया बट पता नहीं कैसे दूध फट गया था। और इसके बाद फिर मैंने इसका पनीर बना दिया। मैंने कहा चलो वेस्ट नहीं करते हैं। फिर यश भाई ने अपनी यहाँ पे स्किल्स दिखाई। यहाँ पे एसी का ना कूलिंग नहीं कर रहा था तो यश ने फ़िल्टर साफ़ किए सारे। और इसके बाद फिर यहाँ पे मुझे लगा कि मुझे कलर अप्लाई कर लेना चाहिए बिकॉज़ मैं ऑफ़िस कंटिन्यू करने वाली थी वापस से। तो मैंने सोचा चलो दिन यूटिलाइज़ कर लेते हैं। मैंने जो किट में सारा सामान था मिक्स किया, फटाफट से अप्लाई किया एंड द कलर टर्न आउट सो गुड, मतलब बहुत ही नेचुरल शेड आया है। यहाँ पे ये मिक्स करते वक्त मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि यार ये पर्पल शेड में क्यों जा रहा है, बट इसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया। ये क्लिप यश भाई ने शूट करी है, आपको पता चल रहा होगा। इसके बाद दिस इज़ हाउ इट टर्नड आउट। बहुत ही प्यारा शेड था, बहुत ही सटल सा था। एंड इसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैं निकली ऑफ़िस के लिए। एज़ यूजुअल रूटीन में वापस से मैं आ चुकी हूँ। एक तो मुझे उठने में बहुत दिक्कत हुई थी बट कोई नहीं, यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ ऑफ़िस। और ऑफ़िस पहुँच के बहुत सारी चीज़ें मेरी पेंडिंग थी, बहुत सारी। तो मैंने वो सारा स्टार्ट किया, सारी रिक्वेस्ट देखी, सारे ईमेल्स देखे, जो भी मेरा सारा पेंडिंग टास्क था मैंने करना स्टार्ट किया, सब कुछ रैप अप किया। इसके बाद फिर मैं एक्चुअली लंच नहीं लेके गई थी बिकॉज़ मैं अभी रूटीन में आई नहीं थी। तो यहाँ मैंने फिर एक रोल ऑर्डर किया था, इट वाज़ वेज रोल। एंड इसके साथ मैंने एक ब्राउनी ऑर्डर करी थी, मैंने खाया। फिर उसके बाद यहाँ मैं घर पहुँच के फिर वापस से ब्रोकर के पास चली गई थी, मुझे फ़्लैट देखना था। उसके बाद फिर फ्लैट देख के मुझे प्याज मुझे लेनी थी, ख़त्म हो गई थी। घर जाके मैंने छोले भिगा दिए थे और बनाया था पुलाव। ये चाट मसाला मैंने ऑर्डर किया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यहाँ मैं उठ गई हूँ, 7 बज चुके हैं। मैंने छोले बना के लंच प्रिपेयर करके मैं निकल चुकी हूँ। ऑफ़िस पहुँच के यहाँ मुझे बड़ी नींद आ रही थी बिकॉज़ वो 10 दिन समथिंग मैं घर पे थी तो मैं दोपहर में सो जाती थी। इसके बाद यहाँ फिर मैंने लंच किया, मैं निकल चुकी हूँ। ये देखो येलो बटरफ्लाई बन के। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे HRG टी शर्ट मीन्स फ्राइडे। एंड यहाँ मेरा दिमाग देखो, पता नहीं क्या तो मैं सोच के लेके आई हूँ। एक जगह मैं लेके आई हूँ हेल्दी खीरा और यहाँ मैं लेके आई हूँ सैंडविच। तो आई वॉज कन्फ्यूज़ कि पहले क्या खाऊँ। इसके बाद यहाँ मैं निकल चुकी हूँ घर के लिए। और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, मतलब ह्यूमिडिटी थी बट हवा चल रही थी बहुत अच्छी। किचन यहाँ पे बहुत ही मैसी हो रखी है बिकॉज़ अभी मैं वापस से सामान नहीं लगा रही हूँ। तो यहाँ नेक्स्ट मंडे मैं निकल चुकी हूँ और ये मेरा आउटफिट था। इसके बाद यहाँ मैं लंच में लेके आई थी आलू बिकॉज़ थोड़ा सा मुझे भूख लग रही थी, रात में मैंने ठीक से नहीं खाया था। और मैंगो भी साथ में लेके आई थी। ये है मेरा नेक्स्ट डे का आउटफिट। ये कोटी मम्मा ने मंगाई थी तो मुझे बहुत ही प्रिटी लग रही थी। ये मैंने इस टॉप के साथ वेयर किया। देन यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, मेरा मन कर रहा था कुछ चटर पटर खाने का बट मैंने क्रेविंग्स को कंट्रोल करके अपना लंच फिनिश किया। और यहाँ देखो मौसम कितना प्यारा हो रहा था, बारिश स्टार्ट हो गई थी। फिर इसके बाद निकलते साथ मैं यहाँ वेट कर रही थी अपनी राइड का। एंड यहाँ पे देखो फिशेस कितनी बड़ी है, हमारे एक्वेरियम में तो बहुत छोटी हैं। इसके बाद यहाँ मैं निकली और मुझे पता है क्या याद आया कि पापा लोग कहते हैं ना कि हम ऐसे नदियाँ पार करके पढ़ने जाते थे, हम कहेंगे हम नदियाँ पार करके ऑफिस जाते थे। सो अभी करंट अपडेट में ये है कि अभी फ़्लैट मुझे यही ठीक करना पड़ेगा। और मैं अभी फ़्लैट शिफ्ट नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ जो भी इसमें दिक्कतें थी, जो पेस्ट मुझे करवाना था वो मेरी पापा से बात हुई तो मैं इसी को ठीक करूँगी। स्क्रैच से सारा सफाई वगैरह सब करना पड़ेगा। यहाँ नेक्स्ट डे बारिश बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ 11 बज चुके हैं और मैं निकल ही नहीं पा रही थी, मुझे तो नींद भी आने लग गई थी। बट समहाउ मेरी कैब बुक हुई और मैं निकली। यहाँ मैं कैब का वेट कर रही थी बट कैब वालों के भी ना बहुत नखरे हो जाते हैं बारिश के टाइम में। वो उन्होंने कहा मैं अंदर नहीं आऊँगा। ये देखो क्या ही हाल हुआ था नोएडा में, तो बहुत ही भयंकर बारिश थी। यहाँ बारिश से लड़ते लड़ते यहाँ ट्रैफिक में भी लड़ रही थी मैं। और 11 बजे निकली थी और ये देखो 12 बजने आ गए बट मैं अभी तक ऑफिस ही नहीं पहुँची हूँ। इसके बाद फिर यहाँ इतना पानी भरा हुआ था कि आई हैव रिक्वेस्टेड द कैब ड्राइवर कि मुझे अंदर ही ड्रॉप कर दो। इसके बाद मैं पहुँची ऑफिस और ये देखो सारा बहुत ही पानी भर रहा था, बहुत ही ज़्यादा। इसके बाद फिर समहाउ सारा काम कंटिन्यू किया। स्ट्रेंथ बहुत कम थी और हम लोगों ने डिसाइड भी किया था कि जल्दी ही निकल जाएंगे।
देन इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने अपना लंच ओपन किया। लंच बिकॉज़ अभी किचन स्टेबल नहीं है, तो ये मैंने टेम्प्रेरी लंच पैक किया था। यहाँ मैं बटर कर्ड और आलू के पराठे लेके आई थी। फिर इसके बाद यहाँ पे ऑफिस में टी और समोसे आ गए थे, तो वो उसके बाद सबने इंजॉय किया। एंड देन यहाँ मैं निकल चुकी हूँ ऑफिस से, और जल्दी रैपअप हो गया था बिकॉज़ पानी भरा हुआ था, तो वी हैव डिसाइडेड कि जल्दी सब रैप कर देते हैं। नेक्स्ट डे यहाँ पे मैंने क्लीनिंग करी थोड़ी सी, बिकॉज़ पापा आने वाले थे। पापा ही पेस्ट करवा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा क्लीन करके गई थी ताकि वो आके थोड़ा आराम कर लें। सो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, पापा का फ़ोन आ गया है। यस। सो एक्चुअली पापा का फ़ोन नहीं, पापा के लिए फ़ोन आ गया है। एक्चुअली मैंने पापा के लिए एक फ़ोन ऑर्डर किया हुआ था, एंड एक दिन पहले बहुत ही ज़्यादा बारिश थी, तो लॉजिस्टिक की साइड से ये अपडेट था कि डिले हो गया है। बट समहाउ ये मुझे रिसीव हुआ। मैंने भैया को रिक्वेस्ट किया कि इसको प्रॉपर ओपन मत करना, मैं चाहती थी पापा ही ओपन करें, तो मैंने भी इसको देखा नहीं। आई वॉज सो हैप्पी। मैं ये ऑर्डर करना चाह रही थी। एंड इसके बाद यहाँ मैंने फिर इसको वापस से स्विच ऑफ किया, पैक कर दिया था, बिकॉज़ आई वांटेड कि पापा ही इसको ओपन करें। यहाँ फिर मैंने गार्लिक ब्रेड और एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। एंड क्योंकि मैं लंच नहीं लेके आई थी, किचन का हाल अभी बहुत ही ख़राब हो रखा है। तो इसके बाद यहाँ मैं निकल चुकी हूँ। पापा फ्लैट से बस स्टैंड पहुँच रहे थे, और यहाँ देखो 7 बजे समहाउ मेरी राइड बुक हुई। उसके बाद यहाँ मैं निकली हूँ, और जाती देखा तो पापा मेरे लिए जूस पैक करा रहे थे। सो स्वीट ऑफ हिम। फिर यहाँ मैंने पहुँच के पैकिंग छोड़ो, मैंने फिर ऐसे ही पी लिया था। एंड इसके बाद यहाँ हमारी बस बहुत लेट हो गई, बहुत ज़्यादा। हमारी बस थी 7:30 की, और यहाँ पे मच्छर लग रहे थे बहुत ज़्यादा। पापा फिर यहाँ पे ना डॉग्स को बहुत स्वीटली बिस्किट खिला रहे थे, और ये देखो पापा बिल्कुल नहीं डर रहे, पापा डायरेक्टली खिला रहे हैं। मैं तो बहुत डर लगता है मुझे। इसके बाद वेट करते करते 9 बजे हमारी बस आई है, और ये 11:15 समथिंग मैंने ये क्लिप लिया था। पापा तो सो गए थे, बहुत थक गए थे वो। फिर उसके बाद यश हमें पिक करने आया था बस स्टैंड से, एंड यहाँ फिर हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। 12:05 हो गए थे, 12:10 ही हो गए थे ऑलमोस्ट। घर पहुँचते पहुँचते हम लोग घर पहुँच चुके हैं। एंड दिस वाज द सरप्राइज़। पहले मैंने प्रिटेंड किया कि इस पर्स में है आपका सरप्राइज़। फिर जब पापा का माइंड डाइवर्ट हो गया, तो मैंने फिर पापा को रियल सरप्राइज़ दिया। एंड पापा वाज लाइक कि अरे यार मेरे पे तो फ़ोन था, ये वो। पापा कभी नहीं एक्सप्रेस करते, मतलब उनका एक्सप्रेस करने का वे बहुत अलग था। ही वॉज सो हैप्पी लुकिंग एट इट, बट उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया। सो दिस वॉज द फ़ोन, एंड दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीकेंड गाइज। थैंक यू सो मच फॉर द लव।